काठ का तो मैं हो जाऊंगा लोहे की लाठ। तू अगर हिरण्यकशिपु बन गया ना तो फिर मैं भी नरसिंह बन जाऊंगा। दोनों तरफ से परमात्मा हमें आगाह कर रहे हैं। भगत के लिए वो भगवान है और दुष्ट के लिए वो राम है, श्री कृष्ण है वो। तो सारी कमजोरियां हमने दूर करनी है। देखो हम आपस में सब भाई बहन हैं। अगर कोई एक भाई बैठ के बीच में अगर अपने छोटे भाई बहनों को अगर समझाता है तो इसमें उस भगत का कोई श्रेय नहीं होता है। कुछ लोग अपनी कमजोरी के चलते, अपनी छोटी सोच के चलते मीन मेख निकालने लग जाते हैं। ये हमारी कहीं न कहीं ज्ञान की कमजोरी है, ये हमारी बुद्धिमत्ता की ये कमजोरी है। हमने तो फायदा उठाना चाहिए। अरे हम लोग स्कूल में जाते थे, हम पढ़ाई किया करते थे, टीचर हमारे को जो है पढ़ाया करता था। टीचर के पढ़ाने के बाद में यदि कोई हमारा साथी हमारी मदद कर देता था उसी विषय को लेके, तो हम उसको कोई टीचर थोड़ी समझते थे, हम उससे कोई द्वेष थोड़ी करते थे। हम तो मौका देखते थे कि कौन ऐसा विद्यार्थी है, कौन ऐसा मेरा सहपाठी है जो टीचर के पढ़ाने के बाद मुझे और अच्छे से इस चीज को मुझे समझा दे। हम लोग उस चीज का फायदा उठाया करते थे, उस भगत का। हम उससे मनमुटाव नहीं किया करते थे कि अपने आप में ज्यादा सियाना समझ रहा है, अपने आप में ज्यादा पढ़ंतरी हो रहा है। हम लोग उसका फायदा उठाते थे कि अगर मैं इसे थोड़ी बहुत सहायता प्राप्त कर लूंगा तो टीचर के डंडे खाने से बच जाऊंगा। तो ठीक वो स्थिति यहां पे है। ये सत्संग हमारा एक मतलब विद्यालय है। सतगुरुदेव भगवान हमारे टीचर हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं। हम सब भाई बहन आपस में सहपाठी हैं। हमने तो एक दूसरे का सहारा लेके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। तो मन में कभी भी ये चीज नहीं रखनी, और जिसके मन में ये चीज आ गई, जरा सी भी आ गई, जरा सी भी, उसी समय परमात्मा सात संगति से नीचे गिरा देगा। और सात संगति से नीचे गिरा हुआ इंसान नहीं उठ पाएगा, वो कितना ही प्रयास कर लो, क्योंकि ये फाइनल मौका दिया हमें परमात्मा ने। इस समय की महत्वता का भाई और बहनों हमें आगे चल के मालूम पड़ेगा, जब गुरुजी आ जाएंगे और फिर परमात्मा चेक करेगा ना वो कॉपी कि तुमने क्या लिखा मेरे पीछे से। उस समय हमें पता चलेगा इन बातों का। तो हमने कोई भी अपनी जो है कमजोरी जाहिर नहीं करनी है। ना यहां पे कोई गुरु है, ना यहां पे आपको कोई आदेश देने वाला है, ना कोई आपके ऊपर कोई सरपंच है, ना कोई कोऑर्डिनेटर है। यहां पे सब भाई बहन हैं। आगे बढ़ना हमारे को, पीछे बैठ नहीं होना। परमात्मा की महिमा करते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम बिसारा ना। अग्नि में प्रहलाद बचाया, तारा नाम बिसारा ना। जो सतगुरु थारे दर पे आ गया, किसे वक्त भी हारा ना। जो सतगुरु थारे दर पे आ गया, किसी वक्त भी हारा ना। थारी महिमा अपरम पारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। थारी महिमा अपरम पारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की।
अब देखो हमें परमात्मा क्या कह रहे हैं इस शब्द के माध्यम से। ये सारे जो काम हैं ये परमात्मा पहले अपने भक्तों के लिए ये कर चुके हैं। अग्नि में प्रहलाद बचाया, यानी ये भगत ऐसी ऐसी महान आत्माएं पहले हो चुकी हैं। उन आत्माओं के ये किस्से कहानियां परमात्मा हमें दृढ़ता के लिए, विश्वास के लिए ये शब्द बना के गा रहे हैं। अब भाइयों और बहनों, हमने भी वही कर्म करने हैं उस प्रहलाद के जैसे, मीराबाई के जैसे, ताकि हमारे जाने के बाद में हजारों साल जब ये भक्ति मार्ग चले तो आने वाली आत्माओं के लिए आप और हम एक एग्जाम्पल बन जाएं। हमने वो कर्म करने हैं। इसीलिए तो परमात्मा ने हमारे को प्रहलाद जी की वो कहानी सुनाई, वो किस्सा सुनाया कि अगर विश्वास हो यदि अपने इष्ट पे तो प्रहलाद के जैसा होना चाहिए। 84 प्रकार की यातनाएं उस प्रहलाद को दी गई थी, 84 प्रकार की, लेकिन उसने हार नहीं मानी, घबराए नहीं। वो 10 साल का बच्चा छोटा सा दृढ़ रहा, वो अडिग रहा। 84 प्रकार की यातनाएं, जबकि आज तो हमारे सामने वो परिस्थितियां भी नहीं है। अगर उस प्रहलाद के जैसी एक भी अग्नि परीक्षा परमात्मा आप और हमारी ले ले, एक भी दिखाई नहीं दे, एक भी, तो सोचो आप और हम कहां खड़े हैं इस भक्ति मार्ग में। हमने कितना तैयार होना है। और उसके बाद फिर परमात्मा ने हमें फिर नया रक्षा मंत्र दिया और क्या कहा, सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाही, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख ना ठहराई, और जहर अग्नि तन निकट नहीं आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बेताल बाण नहीं लागे, यम के कोट ढहाई, 98 पुण्य मूठ ना लागे, उल्ट तही दर खाई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरती शब्द। आज भी परमात्मा हमें गारंटी दे रहे हैं, अगर तुम मर्यादा में रहोगे, नियमों पे चलोगे, गुरु को भगवान मान के चलोगे। देखो गुरु को भगवान माने बिना तो हम मर्यादा में रह ही नहीं पाएंगे, हम दृढ़ कभी जिंदगी में हो ही नहीं पाएंगे। ये प्रथम नियम है। जिस दिन हमने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर को परमेश्वर मान लिया, भाई ये तो परमेश्वर है ही, लेकिन हमने मानना है इनको परमेश्वर। जिस दिन हमने अपने गुरु को ही भगवान मान लिया, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल, उस दिन भाई और बहनों ये सारे रूल एंड रेगुलेशन परमात्मा की भक्ति के ऑटोमेटिक आप और हमारे ऊपर ये लागू हो जाएंगे। परमात्मा जरा सी भी आंच नहीं आने देगा अपने भगत को, जरा सी भी आंच। जहर अग्नि तन निकट नहीं आवे, दूरी जात रंगावे, 98 पुण्य मूठ ना लागे। 98 प्रकार के जादू जंत्र ये टोने टोट के परमात्मा ने बताए दुनिया में, 98 प्रकार के, जिससे लोगों को मतलब दुख पहुंचाया जाता है। कहते हैं मेरे भगत के एक भी टोना टोट का काम नहीं करेगा, एक भी, वो करने वाला ही उल्टा मुसीबत में आ जाएगा। और जब हम परमात्मा की विधिवत भक्ति करेंगे, और देखो ये कितनी बड़ी मेहर है गुरुदेव भगवान की, ये विधिवत भक्ति समझाने के लिए, ये करवाने के लिए परमात्मा ने साध संगतियों का रास्ता चुना है। भाई जुड़े तो हम पहले भी थे परमात्मा से, साध संगतियां तो उनके जेल जाने के बाद में शुरू हुई है। उनके उन्हीं सत्संगों के आधार से आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये सत्संग तो परमात्मा ने पहले से ही कर रखे हैं, लेकिन आज से पहले ना हमें भक्ति समझ में आ रही थी, ना हमें गुरु समझ में आ रहा था। बस भगवान भगवान तो समझ में आ गया था कि दाढ़ी मूंछ वाला कबीर जी भगवान, वो तो हमें समझ में आ गया था। बाकी कोई विशेष, कोई परिवर्तन, कोई बदलाव हमारे भक्ति मार्ग में, हमारे जीवन में नहीं था। हम लोग 70% भगत होने के बावजूद भी जगत भाव में थे। ब्याह शादी में जाना, छोटे मोटे फंक्शन में जाना, वो एक खाना पीना, वो ही मतलब सिंगर के रहना, सोने चांदी जो है वो धारण करना, बात बात पे कोई लड़ाई झगड़ा गुस्सा कर लेना, मनमुटाव कर लेना, रिश्वत देना लेना, छोड़ा हमने कुछ भी नहीं था। ये था कि हमने अपने गुरु बना लिए, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं और हमारे गुरुजी ने शास्त्र दिखा के भगवान की पहचान करवा दी। बस हमें इतना ही पता था। बाकी 20-30% से ज्यादा हमने अपने जीवन में बदलाव नहीं किया था। अब परमात्मा ने हमें सारी चीजें विधिवत रूप से जो है वो समझवाई हैं, साध संगति के माध्यम से।
और जब हम परमात्मा की इस भक्ति मार्ग पे 50% भी ठीक ठाक तरीके से जिस दिन हम चलने लग गए, उस दिन भी परमात्मा छोटी सी भी जो है चोट नहीं आने देगा अपने बच्चे के। छोटी सी भी, यदि हम लोग 50% भी इस भक्ति मार्ग पे जैसा हमें गुरुजी चाहते हैं बनाना, यदि हमने चलना शुरू कर दिया, तो आज हमारे 90% भाई बहन महादुखी हैं। ये तो जग जाहिर नहीं हो रहा। भगत लोग आपस में किसी से चर्चा नहीं करते कि गुरुजी की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। इनके आश्रमों में लोग मर रहे हैं, बाहर ये खबर नहीं आने देते। दास के पास में बड़ी मुश्किल से समाचार आया, कोई सेवादार वहां गया हुआ था सेवा के लिए, धनाना आश्रम में सेवा करते करते 3 भगत जो है मिट्टी की ट्रॉली के नीचे दब के वहीं मर गए। आज तक इन लोगों ने उस बात को बाहर नहीं आने दिया। अब बताओ वहां पे भगवान बैठा है। तो भाई और बहनों, कुछ नहीं है उधर, ये सात संगतियों पे परमात्मा ने मेहर बख्शी है। और देख लो, सात संगतियों में परमात्मा के बच्चों के जरा सी भी चोट नहीं आने दे रहा परमात्मा, जरा सी भी चोट। क्यों? क्योंकि जो भक्ति परमात्मा हमसे करवाना चाहते हैं उस विधि से हमने भक्ति करना शुरू कर दिया है। और जब हम विधि से भक्ति करना शुरू कर देंगे तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, क्या समझाया हमारे को। जिस दिन हम विधि से तीनों समय की आरतियां करना शुरू कर देंगे, जैसा कि परमात्मा ने सात संगतियों में शुरू करवा दी है, खड़े होके भगवान के दरबार के आगे। अरे पहले हम इन पत्थरों के आगे भी तो खड़े होके आरती करते थे, नहीं करते थे? खड़े होके करते थे, विधि से करते थे, नहा धो के करते थे। यहां तो नहाने धोने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आज तो साक्षात हमें परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया। बंदी छोड़ है साक्षात इस धरती पे। अभी तो केवल थोड़े से लोगों को पता है, थोड़े से समय में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। परमात्मा ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा कर देगा, ना चाहते हुए भी लोगों को इनके चरणों में आना पड़ेगा। क्योंकि एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि जीव की आदत है वो हार नहीं मानता, और भगवान की आदत है वो हार मनवा के छोड़ता है। तो आप देख रहे होंगे क्या माहौल देश